इतना बड़ा आसमान और निज़ाम कुदरत देखकर एक ख्याल तो हमारे जहन में ज़रूर आता है कि क्या एक अकेला ज़मीन ही ऐसा स्यारा है जिस पर ज़िंदगी पाई जाती है, या इस निज़ाम कुदरत में कोई और भी ज़मीन जैसा स्यारा है जहां ज़िंदगी पाई जाती है। अगर एक पल के लिए मान भी लिया जाए कि सिर्फ एक ज़मीन ही ऐसा स्यारा है जिस पर ज़िंदगी पाई जाती है, तो ये बात भी इंसानी जहन कबूल नहीं करता कि अगर ज़मीन पर ही ज़िंदगी है तो फिर इन करोड़ों चमकते सितारों का क्या मतलब है, ये किस मकसद के लिए बनाए गए हैं। नाजरीन, यही वो सवाल हैं जिनका जवाब जानने के लिए इंसान कई सालों से जद्दोजहद कर रहा है और करोड़ों डॉलर भी खर्च कर चुके हैं। ज़मीन के अलावा दूसरे सियारे में भी ज़िंदगी है, लोग रहते हैं और वो कैसे दिखते हैं। यही जानने के लिए अमेरिका के नासा ने सबसे पहले चांद पर जाने का फैसला किया, क्योंकि चांद ही वो सियारा था जो ज़मीन के सबसे ज़्यादा करीब था। ज़मीन से 3,84,000 किलोमीटर दूर ज़मीन के गिर्द चक्कर लगाने वाले चांद की तरफ 1968 में एक एयरक्राफ्ट भेजा गया। इसका नाम था अपोलो 8 और इसका मिशन था कि चांद का एक ऑर्बिट करके वापस आना है। इस एयरक्राफ्ट में 3 एस्ट्रोनॉट भी थे जिन्हें चांद के करीब पहुंचने के लिए 68 हॉर्स लगे थे। इन एस्ट्रोनॉट्स को चांद के करीब कोई खास चीज तो नहीं मिली, मगर ये पहले इंसान थे जिन्होंने अर्थराइज देखा था। जैसे हम सनराइज देखते हैं वैसे ही इन्होंने अर्थराइज देखा। इस मंजर की वीडियो भी पहली बार अपोलो 8 से ली गई थी। इस मिशन के अगले ही साल 1989 जुलाई में नासा का स्पेसक्राफ्ट पहली मर्तबा चांद की सतह पर लैंड हुआ था। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ही वो पहला शख्स था जिसने चांद की सतह पर पहला कदम रखा था। अर्निल और नील ने 2 घंटे 15 मिनट तक चांद पर मून वॉक की। वहां की मिट्टी के सैंपल लेकर वापस अर्थ की तरफ रवाना हुए। नासा का कहना है कि चांद पर हवा नहीं चलती और ना ही किसी किस्म के तूफान या आंधी आती है, इसलिए आज भी चांद पर एस्ट्रोनॉट्स के जूतों के निशान मौजूद हैं। मून मिशन के दौरान तो एलियन नजर नहीं आए, लेकिन चांद के गिर्द जो सैटेलाइट घूमती रहती हैं उनकी मदद से आज तक बहुत कुछ देखा जा चुका है। एलियन रिसर्च स्कॉट वेरी का कहना है कि नासा की तरफ से पब्लिश की जाने वाली चांद की तस्वीर में काफ़ी ऐसे निशानात पाए गए हैं जो एलियन के होने का सबूत देते हैं। उन्होंने नासा की तरफ से पब्लिश की जाने वाली फुटेज में एक ऐसी जगह की निशानदाही की है जो बिल्डिंग लग रही थी। स्कॉट का कहना है कि यह चीज़ चांद पर नज़र आने वाली चीज़ों से काफ़ी मुख्तलिफ है, ये किसी भी तरह से नॉर्मल नहीं लगती। स्कॉट ने जब अपनी रिसर्च पब्लिश की तो उसके बाद जो हुआ उस पर यकीन करना मुश्किल था। चंद दिन के बाद नासा ने चांद की फोटोज अपडेट की तो वो चीज़ वहां से गायब हो चुकी। स्कॉट का कहना था कि अगर चांद पर किसी भी किस्म की एक्टिविटी नहीं हो रही तो फिर ये बिल्डिंग या ये चीज़ अपने आप वहां से कैसे गायब होगी। बात सिर्फ फोटोज में दिखने वाले स्ट्रक्चर्स की ही नहीं है। साइंटिस्ट को चांद की डार्क साइड से जो ज़मीन से हमें नज़र नहीं आती, देखने में ये एरिया बिल्कुल मुख्तलिफ लग रहा था, लेकिन तहकीक के बाद जो मालूम पड़ा वो बिल्कुल ही हैरान करने वाला था। साइंटिस्ट का मानना है कि ये एरिया 43,000 स्क्वायर किलोमीटर जितना बड़ा है और ये इस मिट्टी से नहीं बना हुआ जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग लेकर आया था, बल्कि ये एक मेटल से बना हुआ है। साइंसदानों का तो मानना है कि करीब 4,000 अरब साल पहले कोई बहुत ही बड़ा एस्टेरॉयड चांद से टकराया था, जिसकी वजह से ये मेटल चांद पर ही रह गया। कई रिसर्चर्स इस बात को नहीं मानते, क्योंकि अगर इतना बड़ा एस्टेरॉयड चांद से टकराया होता तो चांद भी तबाह हो गया होता। चांद से हटकर अगर मार्स की बात की जाए तो अभी तक हम 21 रोबोट मार्स पर भेज चुके हैं। मार्स, जिसको रेड प्लैनेट भी कहा जाता है, ज़मीन से करीबन 40 करोड़ किलोमीटर दूर है, लेकिन सूरज के गिर्द चक्कर काटने के बाद एक दिन ऐसा भी आता है कि जब मार्स अर्थ से काफ़ी ज़्यादा करीब हो जाता है। उस दिन ये फासला 6 करोड़ 20 लाख किलोमीटर रह जाता है। ये फासला भी कोई कम नहीं है। ज़मीन से मार्स पर अब तक जितने भी रोबोट्स भेजे गए हैं वो 7 महीने के बाद मार्स पर पहुंचे हैं। 21 रोबोट में से तो 17 वहां पर लैंडिंग के दौरान ही क्रैश कर गए थे, लेकिन सिर्फ 4 रोबोट्स ऐसे हैं जो वहां पर आसानी से लैंड कर गए और वहां अभी तक मिशन पर हैं। इन रोबोट्स ने जितनी भी तस्वीरें भेजी हैं इनमें स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट्स देखे गए हैं। एलियन रिसर्चर्स का कहना है कि मार्स पर ऐसे निशानात पाए गए हैं
जो मार्स पर जिंदगी का सबूत देते। उनका कहना है कि मार्स पर की तस्वीर में उन्हें छोटे पिरामिड्स भी नजर आए हैं, जिन्होंने अर्थ पर ही एक बहुत बड़ी मिस्ट्री खड़ी कर रखी है। छोटे साइज के पिरामिड्स मार्स पर भी देखे गए। मार्स पर मौजूद एक रोबोट की फोटोज में बहुत सारे पत्थर देखे गए हैं, जिनमें एक पत्थर सबसे अलग दिखता है, जिसकी शक्ल बिल्कुल पिरामिड जैसी है। एक पत्थर सबसे अलग दिखता है जिसकी शक्ल बिल्कुल पिरामिड जैसी है। ऐसा मालूम होता है कि जैसे किसी ने एक छोटा पिरामिड यहाँ बनाया हो, लेकिन कैसे? एलियन रिसर्चर्स का मानना है कि मार्स पे छोटे छोटे कद के एलियन मौजूद हैं, जिन्होंने ये छोटे पिरामिड बनाए हैं। क्यूरियोसिटी रोवर को बनाने में नासा के 2.5 अरब डॉलर्स खर्च हुए थे। इसने मार्स पर से हजारों फुटेजेस भेजी हैं। ज़्यादातर फोटोज में सिर्फ पत्थर और पहाड़ देखने को मिलते हैं, लेकिन कुछ फोटोज ऐसी भी हैं जिन्होंने इंटरनेट पर हजारों सवाल खड़े किए हैं। कुछ फोटोज ऐसी भी हैं जिन्होंने इंटरनेट पर हजारों सवाल खड़े किए हैं। इनमें कुछ ना कुछ एबनॉर्मल जरूर है। इनमें से फेमस फोटो 1976 में वेकिंग वन ने कैप्चर की थी, जिसमें एक बहुत ही बड़ा फेस नजर आ रहा था। या तो ये एक इत्तेफाक है या जैसे एशियन इजिप्शियन जैसे बड़े बड़े स्टैचू बनाया करते थे, वैसे ही एलियन ने मार्स पर बनाया हो। इस फोटो पर नासा का कहना है कि ये कोई शक्ल नहीं बल्कि मार्स पर एक बहुत बड़ा पहाड़ है, जिस पर लाइट बढ़ने की वजह से ये इंसानी शक्ल जैसा दिखाई दे रहा है। 2014 में क्यूरियोसिटी रोवर की एक और पिक्चर ने इंटरनेट पर हलचल मचा दी, जिसमें मार्स पर पड़ी हड्डी भी दिखाई। इस हड्डी को देखकर ऐसा लगता है जैसे ये किसी बहुत ही पुराने एलियन की हो। नासा का कहना है कि ये कोई हड्डी नहीं है बल्कि एक पत्थर है, जिसकी शक्ल तेज हवाओं की वजह से हड्डी जैसी हो गई है। चले मान भी लेते हैं कि ये हड्डी नहीं है, मगर एलियन रिसर्चर्स का तो यकीन है कि या तो मार्स पर एलियन का बसेरा है या कभी हुआ करता था। मजीद ऐसी ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल।